हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आप लोगों का बिना समय गवाए हुए आज हम लोग जो एनसीईआरटी बेस्ड आधारित प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे कि भारत में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, और उनसे जुड़े कुछ जो संस्थाएं हैं, जो संस्थापक हैं, उन सभी को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। देखिए, ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार में अगर शिक्षा संबंधी जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, कब किया गया था। तो कब किया गया था, वो था 1908 ईस्वी में। ठीक है, इसका बस याद रखना है 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो वो थे पी मित्रा यानी प्रथमनाथ मिश्रा। इनका क्या नाम था, प्रथमनाथ मिश्रा नाम था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन, वो किए थे अरविंद घोष। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं कि बुक नहीं पढ़ पाती हैं समय के कारण, तो इसमें पूरा निचोड़ दिया रहता है जो महत्वपूर्ण रहता है एनसीईआरटी सार संग्रह में। तो उसी में दिया हुआ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि इतना कम से कम आपका प्रश्न हो पाए। तो अगला प्रश्न है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। देखिए, इंपॉर्टेंट है ना कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल्ला। किसको, रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। एक नोट्स है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ये डेट याद रखना है क्योंकि ये डेट पूछ लेता है कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो कितने तारीख को दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 तारीख को। 23 मार्च को इसलिए शहीद दिवस भी मनाया जाता है। किस केस के सिलसिले में, तो लाहौर षड्यंत्र के केस के सिलसिले में। ये याद रखना है कि लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था उसके सिलसिले में इन तीनों को क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, इसी से प्रश्न हो गया कि कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, तो वो हुआ था कानपुर में। कहाँ, कानपुर में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था। काकोरी कांड जो हुआ था उसमें किसको फांसी पर चढ़ाया था, तो किसको, रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। अभी ऊपर पढ़े थे कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को ही दी गई थी। किस कांड के लिए, तो काकोरी कांड के लिए दी गई थी। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस कांड के लिए दिया गया था, क्योंकि प्रश्न जो पूछेगा वो घुमा फिरा करके पूछेगा। पहले ही बोल दिया कि प्रश्न इजी नहीं आएगा और तुक्का लगाने वाला नहीं आएगा। तो हर पॉइंट को याद रखना है कि किस कांड के लिए दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, कब दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था, 1925 ईस्वी में। देखिए, काकोरी कांड से हम तीनों समझ लिए कि कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कौन सा कांड था, काकोरी कांड में किसको फांसी दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी। और कहाँ दी गई थी, तो गोरखपुर के जेल में। कहाँ है, गोरखपुर, यूपी में। अगला प्रश्न है, ये नोट्स है कि 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पर पूछ रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, दिल्ली में। देखिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसे है, हिंदुस्तान इसमें सोशलिस्ट बस लगा दिया और ऊपर क्या पढ़े थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कानपुर में। कब, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मित्र मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था, विरोध पूछ रहा है कि किसने किया था। किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। जब 1916 में ही जो एनी बेसेंट और तिलक थे उन्होंने होम रूल की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। देखिए, कितना घुमाकर पूछ रहा है कि वो कौन क्रांतिकारी थी कि जब उनको उपाधि दी जा रही थी उस समय उन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो कौन थी, वो थी बीना दास। ये सारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनसे ये जुड़ा प्रश्न है। तो किसने दी थी, तो वो चलाई थी गोली बीना दास ने। अगला प्रश्न है, चटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। चटगांव जो है शास्त्रागार, मतलब जहाँ पर क्या कहें औजारें रखी जाती हैं, उस पर किसने धावा किया था, वो किए थे सूर्यसेन ने। किसने, सूर्यसेन ने।
अगला है अशफाकउल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अच्छा, ये रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम थे। अशफाकउल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम क्या थे? रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इनका नाम याद रख लेना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। अगला है अशफाकउल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अच्छा, इनको फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये भी काकोरी कांड में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाकउल्लाह थे, रोशनी लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी जो थे ये सब काकोरी कांड में शामिल थे। तो इसलिए इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस। ठीक है, आगे बढ़। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी डी सावरकर। अच्छा, अभिनव भारत किसका नाम है? ये जो हम लोग मित्र मेला पीछे प्रश्न देखे, मित्र मेला संघ, इसी का नाम 1904 में क्या कहा जाने लगा? अभिनव भारत कहा जाने लगा। अगला है अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो किसने किया था? वो किए थे चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। जो युगांतर पार्टी थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास कौन थे? जो कि युगांतर पार्टी के नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो जतीन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो वो बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र के आरोप में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? इन्हीं की हुई थी, जतीन दास की। देखिए जतीन दास से कितने प्रश्न बन गए कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो लाहौर षड्यंत्र के आरोप में। और जेल में भूख हड़ताल के कारण मरने वाले कौन सेनानी थे? तो वो थे जतीन्द्र दास। कुछ महत्वपूर्ण जो भारतीय संगठन क्रांतिकारी हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मित्र मेला हो गया, जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। 1899 में किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर के द्वारा। भारत माता सोसाइटी कब? 1904 में स्थापित हुई। किसके द्वारा? अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद इसके क्या थे? संस्थापक थे। अगला है ढाका अनुशीलन समिति 1905 में हुई थी। इसके कौन थे संस्थापक? तो पी मित्रा, यानी इनको क्या कहा जाता है? प्रथम पी मित्रा व पुलिन दास, तो इनको कहा जाता है प्रथम नाथ मिश्रा और पुलिन दास। किसके थे संस्थापक? तो ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। अभिनव भारत समाज 1904 वी डी सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र दास बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास तथा सत्येंद्र बोस। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1907 ईस्वी में। अगला है युगांतर अंजुमाने 1907 में इसका भी हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे? तो बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा सरदार अजीत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। इसके कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी। तीनों नामों को याद रखिए। सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को ही देता है ऑप्शन में। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह। लेकिन अब ऐसा प्रश्न आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, एक दो सही है, तो इसलिए ये सारे नाम याद होने भी जरूरी है। जैसे सचिंद्र नाथ सन्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी, तीनों किसके संस्थापक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। कब हुई थी? 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस किसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। और कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन से ही कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? देखिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम किस महिला ने जो है भारतीय तिरंगा फहराया था? तो वो थी बीकाजी रुस्तम कामा। बीकाजी रुस्तम कामा का नाम याद रखेंगे। ये वह महिला थी जिन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था, यानी सर्वप्रथम एक महिला तिरंगा फहराई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो बीकाजी रुस्तम कामा को, इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ बनी थी? तो वो बनी थी अफगानिस्तान में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। इंपॉर्टेंट। तो बस फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे टॉपिकों को भी हमें नहीं भूलना है, क्योंकि यही एक एक नंबर हमारे जो एग्ज़ाम में होता है, परीक्षा में दिलाते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग जो विदेशों में संगठन स्थापित हुए हैं उनके बारे में देखेंगे।